आज शब शाह लुंड के भाई खालिद लुंड ने उमर लुंड को कर दिया। ओकेशन का एहतमाम हुआ, गोला बारूद भी चलाया गया। ये सिर्फ उमर लुंड नहीं हुआ, ये हमारे इदारों को भी उन्होंने चैलेंज किया। उमर लुंड की सबसे बड़ी गलती ये थी कि वो वहां से तो भाग आया था, लेकिन अपने उस कबीले में ना, कच्चे के इलाके में लोगों के साथ राब्ते में था। इसकी जो मौत की वजह बनी है ना, वो इसका मोबाइल बना। हुकूमत को एक दफा फिर मलक रियाज साहब से सुलह करनी पड़ेगी और मलक रियाज साहब को कह दें कि कच्चे के इलाके में आप अपनी एक बैरिया टाउन बेहतरीन सी को फेज 3, 4, 5 लॉन्च कर दें। देखें मलक रियाज साहब इन डाकुओं को कैसे प्रॉपर्टी डीलर बना देंगे। इनकी सियासी पुष्ट बनाई आज बंद हो जाए, डाकू खत्म हो जाएंगे। ये डाकू भी बेसिकली बड़े लोगों की, बहुत लोगों की जरूरत है, जिसकी वजह से ये पनप रहे हैं। ये वैसा ही है कि जैसे आपने एक दड़बे में मुर्गे पाले होते हैं ना, जब आपको जरूरत होती है, मेहमान आते हैं तो आप जिबा करके पका देते हैं। यही कच्चे की जगह जो जिसका एक पैसा कोई नहीं खर्चता, ये मरलों में और करोड़ों में हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं एमडी न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट राना दिलशाद। नाज़रीन, कच्चे के डाकू शाह लुंड, जिसने पंजाब पुलिस के सरबराह आईजी पंजाब को ललकारा, बहुत गंदी गंदी बुरी बुरी बातें भी की, जिसमें पुलिस फोर्स में एक इश्तियाल पैदा हुआ। इसी दौरान वहीं से कच्चे के इलाके से एक शाह लुंड बलोच उठता है और वो शाह लुंड को कर देता है। कुछ अर्सा वहां पर बहुत सुकून रहता है, अमन रहता है। आज शब शाह लुंड के भाई खालिद लुंड ने उमर लुंड को कर दिया, उसकी राइफल छीन ली। उसके बाद एक जश्न का एहतमाम हुआ, गोला बारूद भी चलाया गया। सारी कहानी जानते हैं सैयद बादशाह सईद फुरकान शाह साहब से। ये सिर्फ उमर लुंड नहीं हुआ, ये हमारे इदारों को भी उन्होंने चैलेंज किया कि देखो तुमने हमारे एक बंदे को प्रोटेक्ट किया था, क्योंकि इदारे अपना स्ट्रेटजी के साथ चलते हैं। मेरे पास इसका हल है, वो आगे जाके मैं बताऊंगा। अगर हुकूमत मेरे इस पे अमल कर ले, मेरे हल के ऊपर, और ये 1 महीने के अंदर अंदर कच्चे के इलाके में एक डाकू नहीं बचेगा। शाह जी, ये वाकया हुआ कैसे? उमर लुंड को किस तरह घेरा गया, कैसे मारा गया? इनमें उमर लुंड की सबसे बड़ी गलती ये थी कि वो वहां से तो भाग आया था, लेकिन अपने उस कबीले में ना, कच्चे के इलाके में लोगों के साथ राब्ते में था और लोगों से अपनी लोकेशन और वो रेगुलर उसने कन्वर्सेशन। इसकी जो मौत की वजह बनी है ना, वो इसका मोबाइल बना। यानी कि दूसरे लफ्जों में पहलवान बना हुआ था? नहीं, राब्ते नहीं छोड़ रहा था। अच्छा, उसको हालात की नजाकत का अंदाजा नहीं था। हालांकि वो खुद उस लुंड कबीले से ताल्लुक रखता है, उसे पता कि ये लोग अपने दुश्मन को माफ नहीं करते। शायद लुंड उस वक्त उनके कबीले का सरदार था और उसे पता था कि मैंने उस सरदार को कत्ल किया, तो इसको अपनी मुहतात रहना चाहिए था। इसने मोबाइल का इस्तेमाल नहीं छोड़ा। ये वही मोबाइल है जिसकी वजह से आज तक जितने बड़े डाकू, जितने बड़े इश्तिहारी तमाम जो पकड़े जाते हैं ना, वो इसी मोबाइल के इस्तेमाल की वजह से पकड़े जाते हैं। और उमर लुंड बलोच जितना मर्जी एक्टिव था, उसकी मौत की वजह भी मोबाइल बना। इस शाह लुंड को किस तरह से उन्होंने फिर घेरा, क्या कहा, धोखे से बुलाया? इसका कोई करीबी, एक मुबैना इतला है मेरे पास, इसका कोई करीबी जानने वाला था। उसने इसको इंफॉर्मेशन देने के लिए उसने इसको कहा कि मैं आगे आऊंगा तो पुलिस पकड़ लेगी। उसको जिस जगह पे वो सिक्योर था ना, उस जगह से थोड़ा आगे बुलाकर तो वहां पे उसने हमला कर दिया, थड़ा दे दिया ना कि लो जी आ गया। अगर ये लुंड बरादरी का गद्दार था तो उन्होंने इसके दोस्त को भी गद्दारी पे आमादा करके बगैर इंफॉर्मेशन के इसको नहीं मार सकते थे। पुलिस ने इसको बड़ी सेफ जगह पे रखा हुआ था। शाह जी, इसके बाद खालिद लुंड वगैरह ने एक बड़ा जश्न भी मनाया, बड़ी गोला बारूद भी फायर किया गया। उनके पास कौन सा उनकी जाती, उन्होंने दुकान से गोलियां खरीदनी है, या उनके लाइसेंस पे कौन सी लिमिट है कि 50 से ऊपर गोलियां नहीं रख सकते? ना उनका लाइसेंस है, ना उनकी कोई चीज है। उनकी मौजें लगी हुई हैं, लूट सूट का उन्होंने बाजार गर्म किया हुआ है। तो मैं इसका जो हल है ना, एक तो हुकूमत अगर सरपरस्ती इसकी छोड़ दे तो सबसे बेहतर है। दूसरा, हुकूमत को एक दफा फिर मलक रियाज साहब से सुलह करनी पड़ेगी और मलक रियाज साहब को कह दें कि कच्चे के इलाके में आप अपनी एक बैरिया टाउन बेहतरीन सी को फेज 3, 4, 5 लॉन्च कर दें। देखें मलक रियाज साहब इन डाकुओं को कैसे प्रॉपर्टी डीलर बना देंगे और ये कच्चे के इलाके में क्राइम खत्म हो जाएगा और यहाँ पे बेहतरीन सोसाइटीज और हाई राइज बिल्डिंग और कमर्शियल बिल्डिंगें बन जाएगी। शाह जी, कच्चे के इलाके में माजी में भी बहुत सारे ऑपरेशन में बड़ी रेंजर, पाक आर्मी, पंजाब पुलिस, सिंध पुलिस के जवानों ने भी हिस्सा लिया, लेकिन हर दफा रिजल्ट जीरो मिलता है। नहीं, इदारे अपना काम कर रहे हैं, इदारे काम कर रहे हैं। तो आपके शायद इल्म में है कि शायद लुंड से पहले इसके 2 भाई भी कत्ल हुए हुए हैं, वो भी डाकू थे। वो कौन सा उधर बच्चों को स्पारा पढ़ाते थे। ये सारे इदारों की कार्रवाई है, लेकिन ये डाकू इतने ज्यादा हो गए हैं कि इसके लिए कोई थोड़ी सी
इनकी सियासी पुष्टपनाही आज बंद हो जाए, डाकू खत्म हो जाएंगे। ये कोई इतना लंबा प्रोसीजर नहीं है। दूसरा तरीका है कि मलक रियाज के अलावा और भी एक है, उसका नाम लेना शायद ठीक नहीं है, अगर वो भी वहां पे सोसाइटी काट दे, कनाल कनाल 2-2 कनाल और विलास बना दे, तो मैं नहीं समझता कि ये कच्चे का इलाका, सिर्फ उनको परमिशन मिल जाए कि आप यहाँ पे सोसाइटी बना दें, बना वो खुद लेंगे। शाह जी, अभी आपने कहा कि हुकूमत इन डाकों की सरपरस्ती छोड़ दे, वो हुकूमत में कौन से ऐसी एलिमेंट है जो उन कच्चे के डाकों की सरपरस्ती करते हैं? जाती मुफादात होते हैं, वोटों का चक्कर होता है और कई मामलात होते हैं, सियासी लोगों की मुखालफतें होती हैं, इस तरह के लोगों से रिलेशन रख के वो लोगों को अंडर प्रेशर रखते हैं। ये डाकू भी बेसिकली बड़े लोगों की, बहुत लोगों की ज़रूरत है जिसकी वजह से ये पनप रहे हैं। ये वैसा ही है कि जैसे आपने एक दड़बे में मुर्गे पाले होते हैं ना, जब आपको ज़रूरत होती है, मेहमान आते हैं तो आप ज़िबा करके पका देते हैं, डाकुओं को उन्होंने इस तरीके से रखा हुआ है। जब बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्टअप हो जाता है तो इनका एक आधा मेन पहले उसको खुद ही पॉपुलर करते हैं, खुद ही उसका चैनलों पे इंटरव्यूज करता है, क्योंकि अब डाकू ना हमसे ज्यादा सोशल मीडिया यूज करते हैं। आपने देखे शाह लुंड भी तो एक यूट्यूब चैनल बनाया हुआ था, टिकटॉक था, वो चैलेंज करता था हर बंदे को। असूलन तो यहाँ पे यूट्यूबरों ने एहतजाज नहीं किया, क्योंकि यूट्यूबरों का तो वो यूट्यूबर भाई हुआ था ना शायद लुंड बलोच, हाँ तो वो भी एक यूट्यूबर ही ना, लेकिन यूट्यूबरों ने उसका एहतजाज नहीं किया क्योंकि वो डाकू था। शाह जी, आपका हुकूमत से मुराद ये तो नहीं था कि वहाँ पर जो जागीरदार और वडेरे हैं वो लोग उनकी सरपरस्ती करते हैं? हमारे ऊपर जब से पाकिस्तान आजाद हुआ है ना, तो वडेरे ही हुक्मरान है, तो वडेरे ही उनकी सरपरस्ती करते हैं, वही उनका किसी न किसी तरीके से हुकूमत के अंदर इंटरफेरेंस है, जिस वजह से जिसका बेनिफिट डाकू ले रहे हैं। एक आपने हुकूमत की ईवानों में बैठे लोगों को मशवरा दिया कि मलक रियाज को बुलाएं और एक सोसाइटी बना दें। बैरिया का सिर्फ उसको इजाजतनामा, एक लेटर दे दें कि ये कच्चे का इलाका तुम्हारा हो गया, तुम यहाँ पे सोसाइटी बना दो, इतने % तुमने हुकूमत के अकाउंट में जमा कराने हैं, देखें कैसे वो कच्चा खत्म हो जाएगा। शाह जी, मलिक रियाज तो इस वक्त पाकिस्तान में वो कोई प्रोजेक्ट शुरू करने को तैयार नहीं है, लेकिन क्या ऐसी कोई चीज़ है, कोई किस तरह से ये कच्चे का इलाका जो है वो वागदार होगा? यही बेहतरीन तरीका है, हुकूमत को मलिक रियाज के साथ तल्लुकात बेहतर करने पड़ेंगे और उसको बुला के इजाजत दे दें, तो कच्चे के इलाके में आपको ना कच्चा रहेगा, वो कहते हैं कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ना वो खुला इलाका रहेगा, ना जंगल रहेगा, हर चीज। यहाँ पे इतने इतने बड़े आमों के बाग काट दिए गए हैं, तो ये कच्चे के इलाके के दरख्त और जंगल खत्म करना इनके लिए क्या काम है? आप कहते हैं कि एक डॉन से, एक डाकुओं से ले लो और दूसरे डॉन को दे दो। हाँ, डाकुओं, डॉन का और डाकुओं का मुकाबला करा दें, एंड पे डॉन जीत जाएगा। हुकूमती रेट फिर जीरो? नहीं, हुकूमती रेट कैसे जीरो? हुकूमत उससे टैक्स लेगी, जब वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी, यही कच्चे की जगह जो जिसका एक पैसा कोई नहीं खर्चता, ये मरलों में और करोड़ों में हो जाएगी और जगह भी यूटिलाइज हो जाएगी। हुकूमत को बड़ा रेवेन्यू आएगा जब ये ट्रांसफर हुआ करेगी। शाह जी, ये तो एक आपका मशवरा हो गया, क्या आप समझते हैं कि कोई ऐसा ऑपरेशन करना चाहिए जिसमें बहुत बड़ा ऑपरेशन हो, सब अदारे शामिल किए जाए, इंटेलिजेंस बेस कोई ऑपरेशन हो? इदारे हमारे जिस दिन फैसला कर लेंगे ना, उनको ऊपर से गोट मिलेगा, ये खत्म कर देंगे सारे डाकुओं को, लेकिन ऊपर से सारे एक हो जाए तो डाकू खत्म हो जाएंगे। सारे वडेरे जागीरदार अगर एक हो जाए, एक साइड पर बैठ लें और ये तहैया कर लें कि हमने कच्चे के डाकों को खत्म करना है, तो कोई इतना मुश्किल नहीं है, चंद ही दिनों में वहां से डाकू भी खत्म हो जाएंगे और कच्चे के इलाके में अमन भी आ जाएगा। वो कौन लोग हैं, वो कौन से जागीरदार हैं, कौन से वडेरे हैं, कौन से सियासतदान हैं जो इन लोगों की सरपरस्ती करते हैं और यहाँ पर ये अमन नहीं आने देते? अब सिलसिला जो है वहाँ कच्चे से निकलकर पूरे पाकिस्तान भर में फैल गया हुआ है, जहाँ से मर्जी, जिसका मर्जी दिल चाहता है, जिसको मर्जी अगवा करके ले जाते हैं और करोड़ों रुपया तवान मांगते हैं, उन पर किया जाता है, उंगलियां काटी जाती हैं, उनके जिस्म को मदद का निशाना बनाया जाता है और वही वीडियो उनके बुरसा को भेजी जाती है। और कुछ लोग तो पैसे भेज देते हैं और कुछ को उसी तरह गाजर मूली की तरह फेंक दिया जाता है। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में उन काली भेड़ों का जरूर जिक्र करें, अपनी राय का जरूर इजहार करें, वो कौन लोग हैं जो अमन नहीं चाहते। इसी के साथ अपने मेज़बान राना दिलशाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।